बारे में दुनिया में मैं अकेला थोड़ा बोलने वाला, आज तो पूरी महिलाएं बोल रही है समाज की, और मैं अकेला बोलने वाला नहीं भाई। गलत क्या है सही क्या है, ऐसा नहीं कि मैं स्टार हूं तो मैं सही नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान हूं, गलती मुझसे भी होती है यार। कि औरत का सम्मान अगर आप नहीं कर सकते तो समझिए कि आप अपने माँ का सम्मान नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी माँ के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आप पैदा होते नहीं होते। इस धरती पे देखिए, मैं उनको खोलता था इसलिए ताकि वो कम से कम भाभी को अपना ले। मैंने एक बहुत बीच में बात बोली नहीं, घर पे ही तकरीब पर मैंने एक बात बोली थी, वो बोलते हैं कि सोहर बजाओ, जब बात हुई थी मैं बोला आपके घर में सोहर नहीं हो सकता। मैं इसलिए बोला वो बात कि ताकि इस बात को उनको लगे और भाभी को अपना के और मेरे बात को झूठा साबित करा। मेरा विषय वो नहीं था, मैं दुआ नहीं देना था, मैं उनके लिए ये सब इसीलिए बोला ताकि मेरी बातों को अमन करके कम से कम अपनाए और मेरे बातों को खेसारी को झूठा साबित करिए कि देख तू बोलता था ना कि मेरे घर में सोहर नहीं होता, आज देख मेरे घर में सोहर होता है। उससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए क्या होगी? ये बताइए कि अगर दोनों को एक हो जाए तो उसमें मेरा क्या फायदा? ये फायदा तो दोनों को होने वाली है। अगर वो दोनों अलग हो जाते हैं तो उसमें मेरा क्या लॉस है? लॉस उन दोनों को होने वाली है। चाहे आप सब जितने भी पत्रकार बंधु हैं, आप लोग उनके बारे में बात करते हैं तो उनके भलाई के लिए करते हैं, ऐसा नहीं। जितने भी बच्चे उनके बारे में आज बुरा भी बोल रहे हैं तो उस बुराई में भी उनका भला ही है, क्योंकि आप गलत करोगे तो भाई सिर्फ आप तारीफ सुनना पसंद करते हो। मेरे कहने का मतलब कि जब तक किसी भी चीज की आलोचना नहीं होती है ना, इंसान अपने अंदर सुधार नहीं करता। मैं भी गलत होता हूँ यार, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर भी बुराइयां हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि भैया आप यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि आपकी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती, लोगों को समझ में आती है कि आप कितनी सही है और कितनी गलत है। तो मैं इसीलिए मैं तो चाहता ही नहीं था कि आप उनके सवाल में से करें। सवाल इसलिए है ना कि वो भी चुनाव में है, आपके बारे में भी चुनाव में कहा जा रहा है। अब वो जब वीडियो वायरल हुआ रोते हुए उनकी पत्नी रो रही थी और सारी बातें आपने भी देखी। उसके बाद पवन सिंह एक इंस्टाग्राम पे वीडियो में आपने देखा कि खेसारी लाल यादव ने फिर से पवन सिंह के मुद्दे पर लेके बोल रहे हैं। जी हाँ, ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो मुद्दा चल रहा है उस पर खुलकर फिर से खेसारी लाल यादव बोले। पहला बार जो भी खेसारी लाल यादव को लेकर विवाद हुआ था, खेसारी लाल यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था, इसी बात को लेकर कितना विवाद हुआ था। फिर से उन सारे विवाद को अभी जो चल रहा है सब पे बात की है। शुरुआत में तो खेसारी लाल यादव ने इस पे जवाब देने से मना कर दिया था, पर बहुत लोगों ने बोला कि आप हिचक रहे हैं क्या, आप नाम सुनने से कहने से डर रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कुछ यूट्यूबर हैं पवन सिंह के जो जानबूझकर मुझे टारगेट करते हैं, मतलब मैं अच्छा बात बोलता हूं उसको भी नेगेटिव ही दिखाते हैं। आपको बता दूं कि जो भी खेसारी लाल यादव ने किया है बिल्कुल सही बात किया और सारे के सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि ज्योति सिंह को भी वादा किया है कि अगर वो लड़ती है कहीं से भी तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव ने बहुत कुछ ऐसे बात बताया जो लोगों को सीखना चाहिए। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने बहुत सारे बातों पे बात किया और यहाँ तक कि हर मुद्दे को जवाब दिया। आपने कई बार सुना होगा कि पवन सिंह के इवेंट पे लोग जाते हैं तो पहले से समझाया जाता है कि इनके बारे में आप लोग मत पूछिएगा। खेसारी लाल यादव ऐसे भोजपुरी के सुपरस्टार है जो डरते नहीं है। जी हाँ, बोलने से डरते नहीं है, जो सच्चाई रहता है उसके बारे में खुलकर बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ कोई ये सब वीडियो देखकर आप सभी को कैसा लगा और खास करके खेसारी लाल यादव के बातों से आप सहमत है या फिर नहीं है, कमेंट बताना ना भूले। वीडियो को एक लाइक करें, लोगों तक ज्यादा शेयर करें ताकि पहुंच पाए। चैनल पर नया है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी तुरंत जुड़ जाइए। अगर फेसबुक देख रहे हैं तो इस फेसबुक को फॉलो करके भी तुरंत जुड़ जाइए।